परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से बिलाड़ा में जिला जोधपुर ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग है उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले, लेकिन इस सत्संग की एक बात को समझना, उस पर विचार करना, सत्य असत्य का निर्णय करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। कहते हैं जिसमें मालिक की कृपा हो केवल वही का सत्संग समझ पाता है, अन्यथा ये किसी की समझ में नहीं आता। बंदी छोड़ की अपार कृपा हो तब जाके एक एक बात समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। इसलिए कबीर साहब ने कहा, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी हमें पहचानना, हमारी वाणी को समझना, हमारे शब्द को जानना, ये सबके बस की बात नहीं है भाई। कोई विवेकी बंदा विवेकी हो वो इस ज्ञान को समझता है। जो नील शील का निबेड़ा करना जानता है वही इस ज्ञान को समझ पाएगा, नहीं तो कोई समझने वाला नहीं। तो कह रहे हैं नील झील का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। तो आज नील झील का निबेड़ा करेंगे, देखेंगे आज कितने लोगों के समझ में आती है मेरी बात, देखेंगे कितना विवेक है आज कितना सत्य सत्य की परख कर पाते हैं। आज सब फाइनल हो जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करेंगे, वंदना करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सर्वबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्य सनातन धर्म की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो मालिक कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं आ गया तब तक आपका ये जो मनुष्य जन्म है ये कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक आपके जीवन में वो सत्य भक्ति नहीं आ गई तब तक आपका मनुष्य जन्म सफल नहीं हो सकता। और मनुष्य जन्म बीत जाने पर क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है। सब संतों ने प्रमाण दिया है, हर ग्रंथ ने प्रमाण दिया है कि एक बार अगर ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया तो क्या होगा, 1,84 में जाना पड़ेगा। ये 1,84 क्या होती है, इंसान के अलावा तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज, आप सड़क पे जाओ, खेतों में जाओ, जंगल में जाओ, किसी मैदान में चले जाओ, इंसान के अलावा तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है जो जीवित है वो 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मच्छर, खटमल, ये क्या है, ये 84 लाख के जीव हैं। पानी के अंदर मछली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये क्या है, 84 के जीव हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई दुश्मनी है कि इनको जानवर बना दिया और हमने इंसान बना दिया, हम बड़े प्यारे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। सबका नंबर आता है, सबको इंसान जन्म मिलता है, लेकिन जो इसकी कदर करता है, जो इसको सफल करने में लगता है, वो इस बंधन को तोड़ के चला जाता है। और जो इसको बिताने में लगा है, टाइम पास करने में लगा है, वो बेचारा वापस लक्ष्य राशि में आ जाता है। तो हमें कैसे पता लगे कि जो हमारा इंसान जन्म है ये सफल हो रहा है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? क्या करें कि ये इंसान जन्म सफल हो जाए? बस इतना सा पता लग जाए तो सबका हो जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये सफल होता कैसे है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, कोई भैरव बाबा की भक्ति कर रहा है, कोई काली माता की भक्ति कर रहा है, कोई वैष्णो माता की भक्ति कर रहा है, कोई भोले शंकर की भक्ति कर रहा है, कोई विष्णु जी की भक्ति कर रहा है, कोई हनुमान जी की भक्ति तो सब कर रहे हैं। कोई मंदिर में कर रहा है, कोई मस्जिद में कर रहा है, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में कर रहा है। भक्ति तो सब कर रहे हैं। कसाई भी बकरा काटने से पहले हिंदू है तो माफी मांग लेता है, दो चार आरतियां गा लेता है, मन में राम राम कर लेता है। मुसलमान है तो कलमा पढ़ लेता है। कसाई भी भक्ति कर रहा है बकरा काटने से पहले, तो आम इंसान को पता ही है, कर ही रहा है। लेकिन जितनी प्रकार की भक्तियां हम कर रहे हैं, क्या इससे हमारी मुक्ति होगी, हमारा जन्म सफल होगा? आज ये विचार करना है, आज इसको समझना है कि भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति और सत भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। समझ लो, जमीन आसमान का फर्क है। किसमें? भक्ति और सत भक्ति। यानी एक आम भक्ति जो तुम अपने मन के कहे कर रहे हो, तुम्हारे मन ने जिसको इष्ट मान लिया, इष्ट समझ लिया, उसकी भक्ति कर रहे हो। और एक है सच्ची भक्ति, जिसमें तुम्हारे मन की नहीं चलेगी कि तुम्हारे मन ने इसको इष्ट मान लिया तो इसकी पूजा कर लूं, थोड़े दिनों में बोर हो गए, कुछ मन्नत मांगी पूरी नहीं हुई तो इष्ट देव बदल दिया, फिर किसी और के पीछे लग गए। ये सब मनमुखी भक्तियां हैं, ये मनमुखी आचरण है, ये मन के खेल हैं। आज तुम्हें राम जी का पुजारी बना देगा, कल को तुम्हें शंकर जी का बना देगा, परसों को कहोगे ये धर्म ही ठीक नहीं है, मैं तो मुसलमान बन रहा हूं जाके, फिर थोड़े दिन में कहोगे मैं ईसाई बन रहा हूं जाके। ये सब मन की दौड़ है। और ये दौड़ में कौन शामिल होता है? जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है। अगर सत्य का पता लग जाए कि सत्य क्या है, तो समझ लो सत्य भक्ति शुरू हो जाती है आपको। तो आज केवल इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर सत्य भक्ति और असत्य भक्ति है क्या। बस इस पे विचार करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गीता पे। गीता के अनुसार सच्ची भक्ति और अधूरी भक्ति में फर्क क्या है? क्या कहती है गीता? अध्याय 2 16वां श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस 2 ही है, तीसरा कोई नहीं है। या तो सत्य है या असत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, ये या तो असत्य भक्ति करते हैं या सत्य भक्ति करते हैं, और तीसरी कोई भक्ति नहीं है। लेकिन कैसे पता लगे कि जो भक्ति मैं करता हूं, जो मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे दादा परदादा ने, मेरे पंडित जी ने, मेरे पुरोहित जी ने, मेरे किसी धर्म गुरु ने, मेरे किसी पंथ के गुरु ने जो मुझे बताया, वो सच्ची भक्ति है या अधूरी भक्ति है? कैसे पता लगेगा? एक ही तरीका है, और वो है सत्य असत्य का विचार। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जिस दिन तुमने विचार कर लिया
तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है कि अधूरा ज्ञान दे दिया। तो कितने प्रकार की भक्ति बताई, कितने प्रकार के तत्व? 2 प्रकार के, एक असत्य और एक सत्य। अब क्या है असत्य और क्या है सत्य, इसके बारे में क्या बताया? हे अर्जुन, जो तत्व पैदा होता है और नष्ट हो जाता है वो असत्य है। कौन पैदा होता है, नष्ट हो जाता है? असत्य। ये काया पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, क्या बनी है? सत्य के असत्य? ये असत्य है। अब अगर कोई इस असत्य काया की पूजा करने में लगा है, किसी के भी शरीर की पूजा कर रहा है, उसको सत्य मान के, इसका मतलब वो अधूरी भक्ति में रमा हुआ। जैसे कोई भी शरीर है, जैसे पैदा हुआ छोटा सा होगा, धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, यानी अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। समझ लो वो असत्य है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? हे अर्जुन, जो पल पल बदल रहा है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। कोई भी शरीर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी असत्य है। चाहे किसी का भी, राम जी का शरीर छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। कृष्ण जी का शरीर छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। हनुमान जी का शरीर छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। आपका शरीर, हमारा शरीर, सबका शरीर छोटा सा था जब पैदा हुआ, धीरे 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 बड़ा होने लगा। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, यानी असत्य है। ये असत्य है। अब इसकी जो पूजा कर रहा है तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, असत्य की पूजा हो रही है, असत्य की पूजा चल रही है। शरीरों की पूजा करें तब भी समझ में आता है, लेकिन आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। अब पत्थर देख लेते हैं, सत्य है या असत्य है? पहले एक छोटी सी चट्टान थी, एक आदमी आया, कारीगर आया, उसने छेनी हथौड़े से शक्ल बनानी शुरू करी, वो पत्थर बदलने लगा। पहले किसी और ढांचे में था, अब धीरे धीरे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर ये सब उभरने लगे, यानी वो बदल रहा है। जो बदल रहा है वो असत्य है, असत्य है। किसी ने सीमेंट की मूर्ति बनाई, आज 1 फुट की है, कल 2 फुट की है, परसों 3 फुट की है, करते करते 100 फुट ऊंची बना दी, 100 दिन लग गए। रोज बदल रही है, यानी असत्य है। असत्य की पूजा करोगे, असत्य ही प्राप्त होगा। तो क्या करना है? हे अर्जुन, सत्य को जानो। आखिर सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा समझो। क्या है सत्य? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा एक रस अखंड अविनाशी है, वही सत्य है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है? अरे कृष्ण जी भगवान है, वो भी जन्म ले रहे हैं और पैर में तीर लग रहा है, उनका भी शरीर का नाश हो रहा है। राम जी भगवान है, वो भी कौशल्या के घर में पैदा हुए और जल में समाधि लेके शरीर का नाश हुआ। जब भगवान का जन्म और नाश हो रहा है तो ऐसा कौन है जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी नाश नहीं होता? कौन है वो? आत्मा। ये अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना ही इस आत्मा का कोई नाश कर सकता है। हे अर्जुन, ये आत्मा ना तो किसी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है,
ना अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी? आत्मा की। यानी आत्मा वो चीज है जिसकी महिमा भगवान भी गाते हैं। भगवान भी उसकी महिमा गाते नहीं थकते, लेकिन हम उसको नहीं जान पाते। 5000 साल पहले कहते हैं गीता का ज्ञान बोला गया, 5000 साल हो गए हमें हमारे ग्रंथों में इस आत्मा के बारे में जिक्र करते हुए, लेकिन किस बाबा जी ने आज तक आत्मा की पूजा करवाई? सब बाबाओं ने क्या किया? किसी ने राम जी की पूजा करवा दी, किसी ने हनुमान जी की करवा दी, किसी ने शंकर जी की करवा दी, किसी ने दुर्गा मैया को पूजवा दिया, कोई हिंदू मुसलमान किसी ईसाई के धर्मों में चला गया, लेकिन आत्मा की बात कोई नहीं कर पाया। जिसकी महिमा कृष्ण जी गीता में बार बार समझा रहे हैं, उस आत्मा को कोई समझ ही नहीं पाया। 7-7 दिन की भागवत करवा देंगे, आत्मा 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 बोल के सुना देंगे, लेकिन आखिर में क्या करवाएंगे? वही पत्थर की मूर्ति पड़ी होगी, कहेंगे जाओ उसकी पूजा करो। अब कहां गई आत्मा? अब कहां चली गई आत्मा जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता? मूर्ति को तो काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, इसको भिगा भी सकते हैं, पानी से भिगो के हवा से सुखा भी सकते हैं। थोड़ी सी मूर्ति टूट जाए तो मंदिर से उठा भी सकते हैं। कहां फेंकाते हैं? किसी नदी के किनारे दोबारा कोई जाता तक नहीं भोग लगाने की, प्रभु को भोग लगाओ जाके। कहां फेंकाते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाते हैं धूल मिट्टी खाने के लिए। क्यों? भगवान की उंगली के नाखून के कोने का टुकड़ा टूट गया। बताओ, नाखून का टुकड़ा टूट गया तो इनका भगवान ही खंडित हो गया। ऐसा ज्ञान नहीं है हमारे धर्म में। समझ लो, हमारा धर्म का क्या नाम है? सत्य सनातन धर्म। यानी हम सत्य के पुजारी हैं और सत्य का कभी नहीं कर सकता। यह मूर्ति पूजा हमारे धर्मों में कभी था ही नहीं। हमें तो आत्मा का संदेश दिया गया कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जो हमें ये समझा के गए कि आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को पहचानो, हमने उसी की मूर्ति बना के पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बताओ, जो हमें ये समझाते गए कि आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही परम सत्य है, हमने उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। और जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान को हम नहीं समझ पाए। इसीलिए 84 में भटक रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं हम, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं मिल रहा। मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब इस भजन को सुन के लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना भ्रमित हो जाते हैं। कह रहे देखो, मीराबाई कह रही है पायो में नाम रतन धन पायो, यानी मैं प्रभु का नाम जपती हूं, जबकि ये पूरा अज्ञान है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है किसी को, तो कारण क्या है? उसका नाम जाप। सबसे बड़ा कारण क्या है परमात्मा नाम मिलने का? हम उसके नामों को जप रहे हैं। जबकि करना क्या है? परमात्मा के, प्रभु के, भगवान के नामों को छोड़ देना है। छोड़ना है इसको, जपना नहीं है। छोड़ना क्यों है? क्योंकि जब तुम इसके नामों को छोड़ दोगे, तब क्या करोगे? तब प्रभु को ढूंढना शुरू करोगे। प्रभु को जपने से प्रभु नहीं मिलता, प्रभु को ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है उसे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे,
निवास में, नाम है जप में। क्या मना कर दिया उन्होंने? जप। और हम क्या कर रहे हैं? जप ही कर रहे हैं, जप ही रहे हैं हम लोग। और कबीर साहब मना कर रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। कि अगर तुम्हारी प्रगति नहीं हो पा रही है, बुढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, लेकिन परमात्मा का आभास तक नहीं हो पाया, कारण क्या है? ये नाम जाप। जब तक तुम प्रभु का नाम जपोगे, तब तक प्रभु तुम्हें मिलने वाले नहीं है। समझ लो, तुमने पैसा कमाना है, पैसा चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे? पैसा 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 जपोगे। तुम अगर पैसा पैसा जपने लग गए घर बैठ के, तो पैसा मिलेगा क्या? सारी उम्र जपते रहना, नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? घर से बाहर निकल के काम करना है, उस विधि को जानना है जिस विधि से तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा। करो जरा काम, तैयारी करो, शाम को बिना जपे हाथ में क्या आएगा? पैसा आ जाएगा। एक बार भी नहीं जपना पड़ा, पैसा 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 पैसा। एक बार भी राम 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 नहीं जपना पड़ेगा, एक बार भी हरे कृष्णा नहीं जपना पड़ेगा, एक बार भी अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कुछ नहीं जपना पड़ेगा। करना क्या है? उस अनमोलक वस्तु को जान ले, वो है क्या? मीराबाई कह रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन पायो, रतन का नाम नहीं पायो। अभी तुम अंगूठी लेने जाओ हीरे की, और वो तुम्हें केवल नाम पकड़ा दे, बेटा घर में जाके जपो हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, और तुम जपने लग जाओ हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, मिल जाएगी क्या? अभी नहीं मिलेगी। तो मीराबाई कह रही है कि मुझे केवल नाम नहीं दिया गुरु ने, कि केवल नाम जप रही हूं मैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने नाम नहीं दिया मुझे, एक अनमोलक वस्तु दी है। अनमोलक मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, तुम उसको खरीद और बेच सकते ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं मीराबाई हाथ में मूर्ति लेके घूमती थी, वो नहीं भूखा सतगुरु ने, वो तो बेच जाती है मार्केट में। तुम 100 रुपए की ले आओ, 200 की, 500 की ले आओ। मीराबाई को कौन सी वस्तु पकड़ाई गुरु जी ने? समझ लो, अरे वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो ने नाम रतन धन पायो। अब वो वस्तु क्या है? अनमोलक, वो है आत्मा। वो वस्तु तुम्हारे पास भी है, सब वस्तु लेके घूम रहे हैं, लेकिन उस वस्तु का किसी को ज्ञान ही नहीं है। सबके पास है वो वस्तु, एक भी खाली नहीं है उस वस्तु से। क्या नाम है उस वस्तु का? आत्मा। सबने आत्मा का नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो ना घर में, घर से किसी की घर में तो नहीं छूट गई, तकिए वकिए के नीचे रह गई हो, सब लेके आए हो, सब लेके आए हो, लेकिन वो कैसी है ये नहीं पता। बताओ जरा कैसी है तुम्हारी आत्मा? मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, लाल है, पीली है, कोण है, षटकोण है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, कैसी है? गर्म है, ठंडी है कैसी? किसी को नहीं पता कि वो आत्मा कैसी है, लेकिन साथ में लेके घूम रहे हो। लाए हो ना साथ में, एक बार हाथ लगा के चेक कर लो, शायद ना हो। तुम चेक भी नहीं कर सकते बिना आत्मा के। अगर आत्मा ना हो, चेक भी नहीं कर सकते, उंगली भी नहीं हिलेगी तुम्हारी। और अगर रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो यहां तक भी नहीं आ पाओगे। घर से निकल रहे हो, मंदिर तक जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान मस्जिद जा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख गुरुद्वारे जा रहा है, ईसाई चर्च जा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन उसी आत्मा को सारी उम्र नहीं जान पाता कि वो आत्मा है क्या। बुढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई, डॉक्टर ने कह दिया अब सेवा कर लो, 5-7 दिन का मेहमान है, फिर भी आत्मा को नहीं जान पाएगा वो।
और जबकि रहती आत्मा हमेशा साथ है। कितने घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे साथ? 24 घंटे। जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, तुम उसके बारे में एबीसीडी नहीं जानते अभी। और जो पड़ोसी तुम्हारे यहाँ 2 घंटे आती है, तुम उसकी जन्मपत्री खोल के बता दोगे, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, जो 2 घंटे मिल रही है तुम्हें दिन में। और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, उसका तुम्हें नहीं एहसास है। समझ लो, इसी आत्मा का ज्ञान देने वाले को आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। आत्मज्ञानी जो आत्मा का भेद जानता है, उसी की महिमा गा रही है मीराबाई। अगर पत्थर ही पूजने होते तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। जाओ पत्थर की आरती गाओ, पत्थर की पूजा करो, भोग लगाओ और घर को वापस आ जाओ। गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन मीराबाई ने गुरु धारण किया। क्या नाम था उनका? रविदास जी। मीराबाई की जात क्या थी? राजपूत। और रविदास जी की जात क्या थी? तो फिर सोचो, एक राजपूत रानी एक चमार को गुरु बना रही है जाके। तुम्हारे घर में घुस जाए ना चमार और हाथ लगा के बर्तन को, तुम कहोगे ना भैया मैं ना खाता, मैं ना पीता पानी से। और वो अपना सदगुरु बना के बैठी है उसको। वस्तु अमोलक दीन में सदगुरु और कृपा कर अपनायो। कृपा कर दी मालिक ने, शरण में ले लिया, नहीं तो क्या होता? 84 में जाना पड़ता, 84 में। और ये मत समझना कि ठाकुर जी की पूजा कर लोगे तो 84 कट जाएगी। सुदामा का नाम सुना है? सुदामा सबसे बड़ा भगत, सबसे परम मित्र कौन है? कृष्ण जी का। सुदामा कहां चला गया था? वो गोलोक में चला गया था कृष्ण जी के साथ, क्योंकि जिसकी भक्ति करोगे उसके लोक में पहुंच जाओगे। वहां जाने के बाद क्या हुआ? वहां जाने के बाद भी क्या हुआ? राधा ने श्राप दे दिया राक्षस बनने का, और सुदामा क्या बन गया? राक्षस बन गया। सुदामा के जैसे भगत के साथ अगर ऐसा हो सकता है, सुदामा के जैसे मित्र के साथ, कृष्ण जी का परम मित्र जिसके चरण धो के कृष्ण जी ने पिए थे, वो राक्षस बनाया जा सकता है, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? तुम यही बता दो, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है तुम तो सोच भी नहीं सकते। जिस सुदामा को राक्षस बना दिया गया, तुम्हें पता नहीं कहां भेज दिया जाएगा, कौन सी 84 में धक्के खाने के लिए। समझ लो ऐसा क्यों हुआ सुदामा के साथ? क्या उसकी भक्ति में कोई कमी थी? बहुत बड़ा भगत था वो, लेकिन असत्य की भक्ति कर बैठा। असत्य यानी शरीर की भक्ति कर बैठा। करनी किसकी थी? आत्मा की। बस एक छोटी सी गलती जीवन का कलेश बन गई। इसी प्रकार अगर हम असत्य की भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के चले गए तो मेरे भाई दुर्गति हो जाएगी। तो क्या करना है? कबीर साहब एक लाइन में समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह वेद काया से न्यारा। पूछे बिरला को। कहते हैं अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो केवल अपनी आत्मा को जानो कि कौन है जिसकी वजह से ये नाशवान मुर्दा शरीर जीवित हुआ बैठा है। ये जितने शरीर दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जिंदा है कि मुर्दा है? आकाश जिंदा है कि मुर्दा है? हवा जिंदा है कि मुर्दा है? पानी जिंदा है कि मुर्दा है? अग्नि जिंदा है कि मुर्दा है? ये मिट्टी जिंदा है कि मुर्दा है? ये 5 मुर्दे हैं। इन 5 मुर्दों को जब मिलाया तो ये बन गई 5 तत्वों की काया। अब 5 मुर्दे मिल गए तो जिंदा कैसे हो गए? देखो जिंदा होके बैठे हैं सारे।
अभी किसी को कहो और मुर्दे क्या हाल है तेरा, मुर्दा होगा तेरा बाप, मैं तो जिंदा हूं। क्यों जिंदा है? क्योंकि ये काया हिल रही है, फूल रही है, खा रही है, पी रही है, सांस ले रही है, दिल धड़क रहा है, नस में खून भाग रहा है, तो क्या लग रहा है? जिंदा है भाई, जिंदा है। जबकि जिंदा नहीं है। ये ऊपर पंखा है ना, ये भाग रहा है, देखो घूम रहा है, जिंदा है कि मुर्दा है? पंखा जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। मुर्दा होके नहीं भाग रहा है, तुम नहीं भाग पाओगे इतनी देर। मुर्दा होके नहीं भाग रहा है, इसलिए लग रहा है जिंदा है। और जो पंखा नहीं चल रहा है उसको तुम कह भी सकते हो हाँ ये तो रुका हुआ है, मुर्दा है। दोनों ही मुर्दे हैं। इसको किसी ने जिंदा कर रखा है। किसने? करंट ने। करंट की वजह से ये मुर्दा भाग रहा है। इसी प्रकार आत्मा की वजह से ये मुर्दा जाग रहा है, ये सो रहा है, ये खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, ये बोल रहा है, तो लग रहा है जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरी मां जिंदा है। ये काया मुर्दा है। साधो ये मुर्दों का गांव। ये सब मुर्दे बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा की वजह से ये चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, डोल भी रहे हैं। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये अपनी असली हस्ती में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पंच तत्व में मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक आत्मा जुड़ी हुई है, ये पांच तत्व में नहीं मिल सकते। कितना ही बूढ़ा हो जाए इंसान, ये पांच तत्व कभी पांच तत्वों में नहीं मिलेंगे जब तक आत्मा जुड़ी है शरीर से। हमेशा अलग रहेंगे। चाहे तुम पानी में डुबकी मार के बाहर आ जाओ, चाहे तुम जमीन में गड़ के बाहर आ जाओ, चाहे तुम आग के सामने खड़े हो जाओ, चाहे तुम आसमान में घूम के वापस आ जाओ, ये पांच तत्व हमेशा उन पांच तत्वों से जुड़ा ही रहेंगे। जैसे ही शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने, अब ये रोके नहीं रुकेंगे। ये मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगी, पानी में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगी, अग्नि में मिल जाएगी, और आसमान में मिल जाएगा। कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर ये रुक जाता तो कोई अपने माँ बाप को चलाता ही नहीं। उसको पता है कि घर में पड़ा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा शरीर, ये अब रुक नहीं सकता, इसलिए उसको एक ही दिन में जला देते हैं, काम खत्म। तो इसीलिए संतों का एक ही संदेश है कि अपनी आत्मा को जानो। तुम्हें जो घर में प्यार मिल रहा है, माँ को बेटी प्यार कर रही है, बाप को बेटा प्यार कर रहा है, बच्चों को माँ बाप प्यार कर रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हें बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया पहनने को मिल रहा है, तुम्हें खूब सोने के कंगन, कान की बालियां, गले का हार मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तुम्हारी बालियां भी नोच लेंगे, तुम्हारे कंगन भी खोल लेंगे, तुम्हारे हार वार भी निकाल लेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे तुम्हारे हाथों में, उंगलियों में। अगर कदर हो रही है तो आत्मा की वजह से। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कदर हो रही है उसी को नहीं जानते, उसको नहीं जानते। जो जीवित है, सदा अजर अमर अविनाशी है, उसको नहीं जानते। और जो पत्थर मुर्दा है, जिसको तुम गिरा दो और कहो भगवान जी खड़े हो जाओ, वो कभी खड़ा ना हो पाए। जिसके मुंह में तुम लड्डू लगा दो, वो कभी चबा ना पाए। जिसके नाक में मक्खी बैठ जाए, वो कभी पूजू पहाड़। और बात से ये चाहती जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कह रहे हैं, भाई अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहा है तो मैं छोटा वाला क्यों पूजूं? मैं पहाड़ पूजूंगा। अगर पहाड़ पत्थर ही भगवान है तो बड़ा वाला भगवान पूजेंगे, छोटा क्यों पूजेंगे? उससे ये चाकी बली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करनी है तो इस दुनिया में एक पत्थर ऐसा है जिसकी वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध
भगवान को मानने वाला, नहीं मानने वाला, सब उसके ऊपर आश्रित हैं। मंदिर वाले पत्थर को तो केवल एक धर्म वाले पूजेंगे, हिंदू मुसलमान ना पूछता उसे, सिख ना पूछता, ईसाई ना पूजे उसे। लेकिन एक पत्थर ऐसा है जिसको सब पूज ले तब भी बात बन जाए, वो क्या है? चक्की। अगर किसी गांव में एक चक्की है और उस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हैं, सबके काम रुक जाएंगे। सब बुरा खड़ा लेके वहां पे खड़े होंगे, भैया ये चक्की ठीक कर दे, हमारे दाने नहीं है पीसने के लिए, आटा नहीं है घर में, बच्चों ने स्कूल जाना है, काम पे जाना है, माता पिता ने, बिना चक्की के किसी का काम बनने वाला नहीं है। तो कहते हैं अगर चक्की की पूजा कर लो फिर भी समझ में आता है कि सबका पेट पाल रही है, लेकिन तुम केवल एक मंदिर के पत्थर को भगवान मान के बैठे हो, इससे बात नहीं बनेगी। बात तो किससे बनेगी? जिस आत्मा ने मंदिर को बनाया, जिस आत्मा ने पत्थर को एक आकार दिया, जिस आत्मा ने सारे ग्रंथों की रचना करी, जिस आत्मा ने सारे वेद पुराण बोले, जिस आत्मा ने सारे धर्मों में जितने भी ग्रंथ हैं किसने लिखे? ये आत्मा के द्वारा ही लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसी आत्मा को नहीं जानते, इसीलिए अज्ञानता में हम भटके पड़े। तो साहिब क्या बोल रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। परमात्मा सबके घट में विराजमान है, सबके घटों में विराजमान है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो है कहां, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाते। प्रेम पूरा है भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, प्रेम हमारा पूरा है। जो जैसा ज्ञान दे देता है हम वैसे ही चल पड़ते हैं, ये हमारा प्रेम है। किसी ने कह दिया अरे वहां जाओ, पहाड़ पे एक मंदिर है, वहां दर्शन करके आओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब चाहे पैर दुख जाए, अब चाहे चला ना जाए, गधे पे बैठ के जा रहे हैं लोग, खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं, लेकिन जा जरूर रहे हैं। क्यों? आस्था है, ये प्रेम है हमारा। पिताजी कहते 4 किलोमीटर से सब्जी लेके आनी है, कभी ना जाए पैदल, लेकिन कांवड़ ने 50-50 लीटर का जल उठा के पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। क्यों? प्रेम है भगवान के प्रति, आस्था है हमारी। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी आस्था सही जगह नहीं लग पा रही है। जहां पे आस्था लगानी है उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और जो माया है, जो सारा माया का खेल है, उसमें लगे पड़े हैं। बस इतनी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। तो यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। अगर तुम असत्य के साथ जुड़ गए, यानी तुमने बबूल का बीज बो दिया, तो तुम्हें आम मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता। अगर तुमने असत्य का बीज बो दिया तो तुम्हें कभी सत्य नहीं मिल सकता। और अगर तुमने सत्य को जान लिया तो असत्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब सत्य को कैसे जाने? ये सत्य होता क्या है? उसके लिए क्या बताया गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक, देखो क्या लिखा उसमें। अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? किसी मंदिर में जाने को नहीं बोला, किसी मस्जिद गुरुद्वारे में जाने को नहीं बोला, किसी चर्च में जाने को नहीं बोला, किसी तीर्थ स्थान में जाने को नहीं बोला, किसी गंगा में, नदी में नहाने को नहीं बोला, किसी मंत्र जाप को करने को नहीं बोला, कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ व्रत उपवास करने को नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य का यानी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये बोला है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है समझ लो, नाम में ही अर्थ छुपा है।
तत्वदर्शी। दर्शी का मतलब होता है दिखाने वाला, और तत्व का मतलब है उस तत्व की बात चल रही है जिसको सत्य यानी आत्मा कहते हैं। तत्वदर्शी यानी आत्मा को दर्शाने वाला, आत्मा का ज्ञान बताने वाला, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। कौन कौन से तत्वों का ज्ञान देगा वो? एक तो असत्य तत्व के बारे में बताएगा कि झूठ क्या है, और फिर सत्य तत्व का ज्ञान समझाएगा कि सत्य क्या है। दोनों ज्ञान समझाने के बाद क्या करेगा? असत्य को तो छोड़वा देगा, छोड़ देगा, और सत्य को लखा देगा, पकड़ दे। यानी सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और साल साल तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। असत्य को उड़ा देगा, हटा इसको, और सत्य को पकड़ा देगा। कस के पकड़ने से किसको पकड़ना है? अपनी आत्मा को पकड़ना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक धर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी जगराते में माता के जयकारे में शामिल होने की जरूरत नहीं है, उसे किसी राम जी के किसी कथा में प्रवचनों में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी हनुमान जी के किसी कृष्ण जी की कथाएं चल रही हैं, किसी मंदिर में कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये है तत्वदर्शी के शरण में जाने का फल, और वो नास्तिक नहीं कहलाते। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। सबसे ऊंची अवस्था है ये, जिसको आत्मज्ञानी भी कहते हैं, सबसे ऊंची अवस्था। लेकिन ये तब प्राप्त होती है जब आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है, जब आपके जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आ जाता है, ये तब प्राप्त होती है। और अगर तत्वदर्शी संत नहीं आएगा तो क्या होगा? तो तुम जपी तपी सन्यासी के चक्कर में ये जन्म बर्बाद करते रहोगे। कोई ना कोई जपी आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, क्या बोलेगा? तुम कहोगे भगवान प्रभु गुरु जी, हाँ बेटा मुझे राम जी की पूजा करनी है, तो राम राम जप ले। दूसरा आया, मैं शंकर जी को इष्ट देव मानता हूं, शिव जी की पूजा करना चाहता हूं, तो शिव शिव जप ले। तीसरा आ गया कोई, मैं जी मेरी आस्था राधे में है, मैं राधा जी से बहुत प्रेम करता हूं, राधे राधे जप ले। ये जपी हैं, ये तुम्हें नाम जपवा रहे हैं, ये तुम्हें वस्तु का ज्ञान नहीं दे सकते। कौन सी वस्तु? जिसकी वजह से तुम भी चल रहे हो, जिसकी वजह से राम जी भी चल रहे थे, जिसकी वजह से श्याम जी भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से राधा और हनुमान जी चल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो ये आत्म ज्ञान है मेरे भाई, इसमें किसी शरीर का, किसी शक्ल का, किसी नाम का कोई महत्व ही नहीं है, समझ लो। यानी ये शरीर क्या है? ये मिट्टी के घड़े हैं, ये हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के घड़े बैठे हुए हैं। हर घड़े में एक वस्तु है जो समान है, वो क्या है? आत्मा। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। ये
सब बर्तनों में भेद है। कोई मोटा बर्तन, कोई पतला बर्तन, कोई लंबा बर्तन, कोई छोटा बर्तन, कोई गोरा, कोई काला बर्तन। ये सब मिट्टी के भांडे हैं, लेकिन इनमें एक वस्तु है जो सब में एक है, वो है आत्म तत्व। उसी को जानना है। जिसने उस आत्मा को जान लिया, समझ लो उसने राम जी को भी जान लिया, उसने श्याम जी को भी जान लिया, उसने हनुमान जी को भी जान लिया, उसने माता शेरावाली को भी जान लिया, उसने रविदास जी को भी जान लिया, उसने कबीर साहब को भी जान लिया, उसने मीराबाई को भी जान लिया, उसने अपने माँ बाप भाई बहन ये सब लोगों को जान लिया। क्यों? क्योंकि हम सब पानी हैं। एक घड़े के पानी को जान लिया, वैसा ही पानी सब घड़ों में है। घड़ों का भेद नहीं है यहाँ पे, यहाँ पानी की बात चल रही है। इसी प्रकार एक करंट हर प्रकार की वस्तु को चला रहा है। हीटर चला रहा है, गीजर चला रहा है, पंखा चला रहा है, कूलर चला रहा है, बल्ब चला रहा है, ट्यूबलाइट चला रहा है, डेक चला रहा है, टीवी चला रहा है। बताओ क्या नहीं चला रहा? बर्तन ही में भेद है, केवल शक्लें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। हीटर अलग सा दिख रहा है, गीजर अलग दिख रहा है, प्रेस अलग दिख रही है, ग्राइंडर अलग दिख रहा है, मिक्सी अलग दिख रही है, लेकिन एक ताकत जो सबको चला रही है वो एक है। उस एक को जान लेना है। अगर उस एक को जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया। एक है, साथ है, सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात अध्याय। जो किसान होता है वो कभी ऐसा नहीं करता, थोड़ा सा पानी पत्तों पे डाल दिया, थोड़ा सा पानी टहनी पे डाल दिया, थोड़ा सा पानी तने पे डाल दिया, फल फूल पे डाल दिया। वो क्या करता है? वो पूरा मटका उठाता है और मूल में, जड़ में डाल देता है। यानी अलग अलग देवताओं की, अलग अलग भगवानों की भक्ति नहीं करनी है। क्या करना है? केवल आत्मा को जानना है। जैसे तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, समझ लो कि राम जी की भी आत्मा वैसी है, हनुमान जी की भी आत्मा वैसी है, शंकर जी की भी आत्मा वैसी है। क्योंकि आत्मा एक सत्य स्वरूप है। आत्मा की शक्लें नहीं है कि ये काला है, पीला है, गोरा है, ये सब मिट्टी है। हमने आत्मा को जानना है। अब कैसे जानेंगे आत्मा को? सबसे बड़ा जाल यही है। अगर काल भगवान ने कोई जाल बिछाया है, सबसे खतरनाक जाल क्या है? ये भगवानों के नाम सबसे बड़ी बाधा है। ये इसको लांघना ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर परमात्मा को ना पाने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये नाम जाप है। किसने बनाया ये नाम? राम जी का नाम दशरथ जी ने केवल एक रखा था, राम। अभी तुम नेट पे सर्च करो, भगवान राम के 108 नाम। दशरथ को भी ना पता होंगे कि मेरे लड़के के 108 नाम रख के बैठ गए हो। हनुमान जी का एक नाम रखा था अंजनी ने। क्या नाम रखा था? हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमने तो एक नाम रखा क्योंकि हमारा बल्ला है, हमारा बच्चा है। ये 108 नाम किसने रख दिए इसके? समझो, कुरान में अल्लाह के 99 नाम रखे हुए हैं। अल्लाह तो एक ही होगा, उसने अपना नाम रखा होगा तो एक ही रखा होगा, या वो फ्री बैठा हुआ था तो नाम ही रखता रहा आपने 1 2 4 5 10 20। कमाल कर दी। कौन बना रहा है ये नाम? ये कौन सी फैक्ट्री में बन रहे हैं नाम? जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना, उस दिन इन नामों से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। कहां बनते हैं ये नाम? कहां पे फैक्ट्री नाम बनाने की? कहां है? जोधपुर में, जयपुर में? कहां पे?
ये फैक्ट्री लेके घूम रहे हो तुम। मुंह, ये मुंह है ना, मुंह, इसमें बनते हैं सारे नाम। कैसे बनते हैं? होठ, कंठ और जीभ के द्वारा। देखो कितने सारे नाम निकल रहे हैं। राम, श्याम, हनुमान, शिव, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने मर्जी निकाल लो, फैक्ट्री तैयार है। जितने मर्जी निकालते रहो सुबह से शाम तक। तो ये सारे नाम नकली नाम है। इन नामों के द्वारा कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये नाम केवल वस्तु की पहचान करने के लिए बनाए गए थे। बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? ताकि उन्हें वस्तु का नाम पता लग पाए। बच्चे को यही पढ़ाते हैं, बेटा बोलो कहां से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। क्यों? क्योंकि सबको एक जैसा ज्ञान मिल जाए कि कबूतर कैसा होता है। फोटो सब देखेंगे, अच्छा ये कबूतर है। भले जीवन में कभी कबूतर ना देखा हो लड़के ने, लेकिन कागज में कबूतर पक्का देख लेगा, पहचान लेगा अच्छे से। भले कभी जीवन में शेर ना देखा हो, लेकिन टी फॉर टाइगर, एल फॉर लॉयन अच्छे से देख लेगा, अच्छा ये है शेर। भले जेब्रा कभी ना देखा हो। किसने जेब्रा देखा जीवन में? दिखा होगा, आप खड़ा करो। थोड़ा गधा तो देखा होगा, खच्चर देखा होगा, जेब्रा किसने देखा है? बताओ जरा। लेकिन जानते हो जेब्रा होता कैसा है? कैसा होता है? काली सफेद दाढ़ियां होती हैं उसमें, समझे? क्यों? कैसे पता लगा? ये किताब की मेहरबानी है, ये ज्ञान की मेहरबानी है जो तुम्हें स्कूलों में मिला है। तो वही जेब्रा दिखा के तुम्हें नाम भी रटवा दिया गया, जेड फॉर जेब्रा। भले जीवन में कभी ना देखा हो। तो ये सारे नाम क्यों बनाए जाते हैं? वस्तु का ज्ञान करवाने के लिए। ताकि किसी वस्तु के बारे में बताना है तो उसका नाम रट लो। 500 तरह के मसाले हैं। दुकान पे जाके फटाक से जाओगे, एक बार बोलोगे भैया काली मिर्च दे देना, भैया लौंग दे देना, इलायची दे देना। जैसे तुमने बोला लौंग, इलायची, काली मिर्च, वो भी जानता है। फटाक से जाएगा, निकाल के ले आएगा। 500 मसालों में से उसी जगह पहुंच जाएगा जहां वो वस्तु पड़ी। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अब चीन में जाके बोलना भैया काली मिर्च दे दे, वो 10 बार मुंह देखेगा क्या बोल रहा है। क्यों? वहां पर अक्षर ज्ञान एक साथ नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने अक्षर ज्ञान ले लिया एक जैसा, एक ही किताब पढ़ के आए हैं सारे। अगर तुम कहोगे बेटा पानी ले आओ तो पानी लाएगा, कोई नट उठा के नहीं ला के लाएगा। तुम कहोगे गिलास दे दो, कोई चम्मच नहीं पकड़ाएगा। तुम कहोगे थाली दे दो तो कोई कटोरी नहीं देगा। क्यों? सबको एक जैसा ज्ञान रटवा दिया, नाम रटवा दिया है। तो नाम की महिमा कहां तक है? केवल वस्तु की पहचान तक है। इससे आगे नाम कुछ नहीं कर सकता। मुझे प्यास लगी है, मैं क्या कहूंगा? अरे भैया पानी दे दो। तो पानी नाम केवल वस्तु की पहचान तक है। एकदम तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि पानी बोला है इसने, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। बस इतना फायदा है इस नाम का। कोई कहे कि मैं ये नाम जप जप के गला गीला कर लूंगा, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार राम बोलना उस वस्तु की तरफ इशारा है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका नाम राम रखा गया। राम का मतलब क्या होता है? जो सब में रम रहा है, रमता राम। अल्लाह केवल नाम बोला, वस्तु की तरफ इशारा किया है। अल्लाह यानी जो आला दर्जे का, यानी सबसे श्रेष्ठ है, उसको अल्लाह कहते हैं। खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है? खुद में जो खुद में यानी अपनी आत्मा में आ गया, वो खुदा को पा गया। समझ लो, विष्णु जो विश्व के हर अणु में, ये सब अणुओं में विराजमान है, वही विष्णु है। समझ लो, दुर्गा, दुर्ग यानी महल, इस काया रूपी महल में आ,
इसी में मिलेगी आत्मा। उसको दुर्गा कहते हैं। दुर्ग यानी महल, और दुर्ग में आ तो हो गया दुर्गा। इसी प्रकार हर नाम के पीछे एक भेद छुपा होता है। हम नाम को पकड़ के बैठ जाते हैं लेकिन उसके भेद को नहीं जान पाते, इसीलिए जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्या करना है? अब इन नामों को छोड़ देना है, इन नामों को नहीं जपना है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। तो वाणी में समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। दो अक्षर कौन से? एक तो ये अक्षर जो मुंह से निकल रहे हैं, का ठा गा चा छा जा ता ठा डा आ ई। एक तो ये अक्षर, और दूसरा अक्षर क्या मतलब? अक्षर यानी अविनाशी। अक्षर, शर मतलब नाशवान, आ लग गया तो अक्षर यानी अविनाशी। कौन है अविनाशी? आत्मा। यानी सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी ये अक्षर छुड़वा दे। अगर हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है तो गॉड गॉड जपना छोड़ दे। तो क्या करूं? एक छुड़ावे एक लखावे, यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे गुरु। तुम भी मीरा भाई की तरह अपनी आत्मा में रमण करना सीख लो। उसके बाद तुम्हें किसी नाशवान मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम लेके जा रही हो 50 रुपए की खरीद के और रास्ते में गलती से गिर गई और हाथ टूट गया तो क्या करोगी? क्या करोगी? 50 रुपए का भगवान लेके आई हो, पहले तो इतना सस्ता भगवान ले आई, फिर मन्नतें मांगोगी 50-50 करोड़। पहले तो ये दिक्कत है। भगवान तुम लेके भी आ रही हो, रास्ते में गलती से छूट गया, हाथ टूट गया, अब क्या करोगी? कहाँ रखोगी उसको? बाहर। बस यही दिक्कत है। जब मीरा भाई मूर्ति लेके घूमती थी गली गली में, सतगुरु ने ऐसी चोट मारी शब्द की कि उसकी मूर्ति छूट गई। क्या बोला सतगुरु ने? एक लाइन बोली, मीरा उसका हाथ पकड़ जो तेरा हाथ पकड़ ले। ये जो मूर्ति है ये तूने पकड़ी हुई है। जब तेरे प्राण निकलेंगे ये मूर्ति छूट जाएगी, भगवान छूट जाएगा। ऐसा भगवान पकड़ जिसने तुझे पकड़ रखा है। ये काया किसने पकड़ रखी है? तभी तो चल रही है। जिस दिन ये काया उस भगवान ने छोड़ दी तो ये क्या होगी? ये गिर पड़ेगी। उसको पकड़ जिसने तुझे पकड़ रखा है, उसको मत पकड़ जिसे तूने पकड़ा हुआ है। तो ऐसी चोट लगी मीरा के, ये मीरा हो गई प्रेम दीवानी, छोड़ दी मूर्ति और क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। नाम मतलब आत्मा। नाम मतलब ये नाम नहीं, ये असत्य नाम है, और आत्मा सत्य नाम है। सतनाम का मतलब होता है आत्मा। अभी सत्संग आएंगे तब देखना, जो बाबा रामदेव है ना, पीर बाबा रामदेव राजस्थान में, उनका 24 प्रमाण पढ़ के देखना। उन्होंने सतनाम की महिमा गाई है कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा। सतनाम मतलब आत्म ज्ञान का डंका बजेगा। उसके बाद ये पत्थर पूजा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी और सब आत्म ज्ञानी बनेंगे, आत्म विवेकी बनेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही
सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। ये पत्थरों का ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अरे जो पत्थर अपना कल्याण नहीं कर सकता, एक बार कबीर साहब को गुरु जी ने कहा, रामानंद जी ने, पत्थर के पुजारी थे वो, उन्होंने कहा अरे कबीर इधर आ। कहते गुरु जी बोलो। ये पकड़ ठाकुर जी, ये पकड़ हनुमान जी, ये पकड़ माता जी, ये पकड़ भैरव जी, जा गंगा स्नान करवा के लेके आ। चले गए। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। गुरु जी कह रहे कहां रह गया चेला? अरे पूजा का समय क्या पूरा दिन निकल गया, कहां रह गया ये? पहुंच गए गंगा किनारे, बैठे हुए कबीर साहब आराम से। अरे कबीर तुझे कहा था कि स्नान कर लो, तू आया क्यों नहीं? कह रहे अरे मैं तो तुमसे कह रहा हूँ आ जाओ, इनका मन ही नहीं भर रहा। मैंने तो फेंक दिए थे नदी में कि स्नान करके आ जाना, इनका मन ही नहीं भर रहा है। मैं कह के थक गया, सुबह से शाम हो गई। अरे प्रभु निकल आओ, अरे मैं ना निकलता, मैं कैसे आऊं? तो सिर पे हाथ रख के बैठ गए। कैसा चेला मिल गया मुझे? क्योंकि चेला आत्मज्ञानी मिल गया। चेला आत्मज्ञानी है, पत्थर ज्ञानी नहीं है। गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। गुरु पत्थर पूछता रह गया और चेले ने आत्मा की महिमा गा दी। तो इसी को समझना मेरे भाई। अब हमने आगे की पढ़ाई करनी है। पत्थर पूजना कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मस्जिद जाके नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, गुरुद्वारे जाके पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, चर्च जाके प्रेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आंगनबाड़ी में जाना कोई बुरी बात नहीं है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सारी उम्र वही पढ़ते रहोगे क्या? सारी उम्र वही पढ़ते रहोगे क्या? अरे वो एक शुरुआत है, अंत कहाँ है? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डीसी बनेगा, कोई सीएम पीएम बनेगा, या सारी उम्र वही पढ़ता रहेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मार्ग मंजिल और आगे है। इसलिए गीता को पढ़ो, गीता का ज्ञान समझो, एक एक शब्द समझ में आने लग जाएगा अगर हमारा सत्संग आपने ध्यान से समझ लिया। क्योंकि हमारा सत्संग आत्म ज्ञान का सत्संग है, किसी पत्थर का, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का सत्संग नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। अगर इन अक्षरों ने कुछ किया है हमारे साथ तो केवल हमें बांटा है, हमें बांटा है, हमें ऊंची जात नीची जात में बांटा है, हमें इस धर्म उस धर्म में बांटा है, हमें इस पंथ उस पंथ में बांटा है। कैसे? ये का खा गा आ आ ई अगर ना होता तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां होता, शूद्र का शाह कहां होता, ठाकुर का ठा कहां होता, वैश्य का वाह कहां होता? अगर ये अक्षर इंसान ना बनाता तो बताओ तुम्हारा नाम क्या होता, तुम्हारी जात क्या होती, तुम्हारा धर्म क्या होता? केवल अक्षरों की वजह से हम सब बट गए। ब्राह्मण कह रहा है मैं ऊंची जात का हूं, क्यों? मेरा नाम है शर्मा जी। अब शर्मा ये कैसे आया? 52 अक्षर आए, गाथा गाथा आया तो शर्मा भी आ गया, और गाथा गाना ना आता तो ना होता शर्मा, ना होता वर्मा। समझो बात को। इन 52 अक्षरों की वजह से हमारी जात पात धर्म, हमारे देवताओं के नाम, हमारे तुम्हारे बच्चों के नाम, माता पिता के नाम, देश के नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, ग्रह का नाम, सारे नाम इसी से निकल के आए हैं। ये 52 अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने बनाए हैं। ये आदि मानव ना बनाता तो तुम होते तो, लेकिन तुम्हारा कोई नाम ना होता। जैसे गाय बैल बकरे हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। बकरे के घर में कोई बच्चा पैदा हो, ये नहीं कहेगा राम जी पैदा हो गया, श्याम जी पैदा हो गया, ये इंसान रख रहा है नाम। हाथी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, वो ये नहीं कहेगा ये गणेश जी आ गया, ये नाम नहीं रख पाएगा। वो है सब
जानवर सब हैं, एक सड़क पे 1000 गायें जा रही हैं, सब जीवित हैं, सब खा रही हैं, पी रही हैं, लेकिन बिना नाम के जी रही हैं। ऐसे इंसान जीता बिना नाम के, लेकिन नाम आ गए, ये स्वर और व्यंजन आ गए, अब लगा पड़ा है नाम बनाने। राम जी के 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, इसके फलाने 108 नाम, बस लगा हुआ है नाम बनाने। अरे जितने मर्जी बना ले, इससे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, अरे इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला को। वो परमात्मा का गुप्त नाम आपके घट में विराजमान है, उसी गुप्त नाम का भेद लेने के लिए गुरु के पास जाया जाता है। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है नाम का, जाप नहीं देता, समझ लो। तो अब क्या करना है, अब अपनी आत्मा को जानना है, जो 24 घंटे तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हें किसी ने पत्थर मारा, तुम किसी भगवान का नाम जप लो, पत्थर रुकने वाला नहीं है, नाक फूट जाएगी, लेकिन आत्मा की वजह से ये हाथ सामने आ जाएगा और तुम उस पत्थर को रोक लोगे। आत्मा ने बचाया। किसी ने तुम्हारे सिर पे लाठी मारी, हाथ एकदम आगे आ जाएगा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। कोई भगवान नहीं बचा रहा तुम्हें। जितने काम हो रहे हैं आत्मा की वजह से। तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, साफ हो रहे हो, कंघी कर रहे हो, सज रहे हो, धज रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जो तुम बोल रहे हो उसको तुम सत्य मान रहे हो, जिसकी वजह से बोल रहे हो उसको तुम जान नहीं रहे हो। बस दिक्कत यही है। तो क्या करना है, अब अपनी आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आपने क्या लिखना है मोबाइल में, नितिन दास के सत्संग, बस इतना लिख दोगे, हजारों सत्संग तुम्हारे सामने आ जाएंगे। करना क्या है, धीरज के साथ सुनना शुरू करना है। शुरू में समझ नहीं आएगा। छोटे बच्चे को जो 5वीं 7वीं में है उसको कॉलेज में बैठा दिया जाए और लेक्चर सुनाया जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा धीरे 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 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं करके उसी कॉलेज में बैठ जाए जाके, तो उसको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इसी प्रकार हमारे सत्संग 1 नंबर से शुरू करना। चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। इतना लिखोगे आ जाएगा। 1 नंबर से सुनना, या फिर लिख देना नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, सत्संग नंबर 3। ऐसे आप सुनते जाओगे तो समझ लो आपकी एक क्लास बढ़ती जाएगी और कॉलेज में बैठोगे, हर बात समझ में आने लग जाएगी। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। किस किस के समझ में आई है एक बार हाथ खड़ा कर दो। अच्छा, पूरा बिलाड़ा ही आप जाके, बहुत अच्छी बात है। ये तो तब पता लगेगा जब अभी कोई त्योहार आएगा ना, रामनवमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, फिर सब बोल जाएंगे क्या होती है आत्मा, कैसी होती है आत्मा, सब थाली लेके खड़े हो जाएंगे मूर्ति के आगे। तो भाई अब सत्य को समझे हो तो इसको ग्रहण करना है। समझदार उसे कहते हैं जो सत्य को समझ के उसको अपने आचरण में ले आए, जो ज्ञान को समझ के उस पर अमल करे। तुम दूध गर्म करते हो ना रोज, कौन ऐसा है जो दूध गर्म करते करते नींबू निचोड़ देता है दूध में? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं निचोड़ते? क्यों नहीं निचोड़ते? क्योंकि तुम्हें ज्ञान है। अगर नींबू निचोड़ दिया तो बढ़िया बढ़िया वाली गालियां मिलेंगी। यानी तुम्हें बचपन में माता जी ने, पिताजी ने समझा दिया था कि बेटा दूध में नींबू डालते ही दूध फट जाता है। अब तुम्हें समझ में आ गया ना। भले तुमने जीवन में कभी नींबू डाला ना हो, लेकिन मात्र सुनने से तुम्हें पता लग गया
कि दूध में नींबू नहीं डालना है, अब डालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? पता लग गया। इसी प्रकार आप देखोगे बिजली के खंभे होते हैं, जहां बहुत ज्यादा पावर की बिजली आती है, वहां पर एक लोहे का भट्टा लगा होता है। उसके बीच में क्या होता है, एक हड्डी बनी होती है खोपड़ी, और दो ऐसे हड्डियां बनी होती हैं। क्या मतलब होता है उसका? खतरा, खतरे का निशान होता है। वो क्यों होता है? कारण क्या है? अगर वहां केवल खतरा लिख देंगे तो केवल पढ़ा लिखा आदमी समझ पाएगा कि ये खतरा लिखा है, अनपढ़ के तो पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो खोपड़ी दिखेगी, हड्डी, तो अनपढ़ भी समझ लेगा कि भाई यहां पे खतरा है। और वो हड्डी क्या समझाना चाहती है तुम्हें? कि बेटा अगर तूने मुझे छू लिया तो चाहे कितना सुंदर तू क्यों ना हो, ऐसा हो जाएगा, ये हड्डी बन जाएगा, ये चमड़ा उमड़ा उड़ा देंगे तेरा, सारी खाल उतर जाएगी तेरी, हड्डी बन जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, हाथ मत लगाना। अब अगर उसको समझने के बाद कोई हाथ लगाए तो उसको क्या बोलेंगे? समझदार की मूर्ख। मूर्ख यानी समझ भी लिया कि इसको हाथ नहीं लगाना है और फिर भी हाथ लगा रहा है, तो उसको मूर्ख कहेंगे, मूर्ख। तो आज का सत्संग जो आपने समझा है वो क्या समझा है? कि सत्य आत्मा है, आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, पत्थर की पूजा नहीं करनी।